बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने पाइवट टेबल देखा था। उसमें हमने एक बड़ा सा डेटा को हमने किस तरह से समराइज करना है या अपनी मर्जी से हमने उसको किस तरह से देखना है, वो हमने चीज़ चेक की थी। ठीक है, आज मैं एक दूसरे फॉर्मूले पे काम करूँगा। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो, हमने पिछली जो वीडियोस बनाई थी, आप में से जिसने भी मेरी जो तमाम वीडियोस को देखा है, तो उसमें हमने एक मार्कशीट बनाई थी। मार्कशीट में फिर मैंने आपको बताया था वी लुकअप का फॉर्मूला। ठीक है, वी लुकअप के फॉर्मूले में क्या था कि हम यहाँ पे रोल नंबर लिख रहे थे। ठीक है, और उसका हमारे पास क्या आ रहा था कि भाई वो पास है या फेल। इसमें हमें एक कॉलम का आंसर दे रहा था। ठीक है, रोल नंबर हम पुट कर रहे थे यहाँ पर, तो ये हमें उस रोल नंबर का जो है जिसका हमने वी लुकअप में कॉलम नंबर दिया है, उसका ये हमें रिजल्ट दे रहा था। फिर हमने इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया, फिर यहाँ पर पेस्ट किया, फिर हमने यहाँ पर आके इसका देखिए हमने यहाँ पर कॉलम नंबर चेंज किया था, तो ये फिर उसके हिसाब से हमें आंसर दे रहा था। अब इस तरह से अगर हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो इसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो आज हमने एक नया फॉर्मूला देखना है। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि पहले मैंने यहाँ पे लिख लिया रोल नंबर, कि आपको किस रोल नंबर की इंफॉर्मेशन चाहिए। मैंने यहाँ पे लिख लिया 1101। ठीक है, फॉर्मूला हमने यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या है कि पहले आपने इक्वल टू का साइन देना है। इक्वल टू का साइन देने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे डी गेट। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए हमें क्या कह रहा है कि भाई आपका डेटाबेस क्या है। अब हमारा डेटाबेस क्या है, हमारा डेटाबेस की पूरी शीट है। तो आपने क्या करना है, नेम को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, नेम से लेकर आपने पूरी शीट को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, पहले कॉमा देना है। ठीक है, कॉमा देने के बाद यहाँ पर यह हमें कह रहा है कि भाई आपकी फील्ड क्या है। फील्ड में जो हम लेंगे, भाई मुझे जो है मैं जिसका रोल नंबर लिखूंगा तो उसका मुझे नाम भी चाहिए, तो मैंने नेम ले लिया। ठीक है, कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद ये अब हमें कह रहा है कि भाई आपका क्राइट एरिया क्या है। ठीक है, हमारा क्राइट एरिया जो है वो ये है कि जिस यहाँ पर मैं रोल नंबर लिखूंगा। ठीक है, रोल नंबर लिखने के बाद मैं जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर कर देंगे। अब देखिए 1101 पर मेरे पास क्या आ रहा है, अली आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ मुझे सिर्फ क्या बता रहा है, मुझे बता रहा है कि ये भाई अली का नेम है। लेकिन मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई अली के जो है उर्दू में कितने मार्क्स हैं, इस्लामियात में कितने मार्क्स हैं, एसएसटी में कितने मार्क्स हैं, कितने पेपर में ये पास है। ठीक है, और ये जो है क्या है, उसकी परसेंटेज क्या है, इसका ग्रेड क्या है, ये सब मुझे मालूम करना है। तो इसका एक तरीका तो मैंने आपको बताया था कि भाई आप वी लुकअप को फॉर्मूला कॉपी करके पेस्ट कर दे रहे हैं, कॉलम नंबर चेंज कर दे रहे हैं। दूसरा तरीका एक मैंने, अगर आपको कोई याद हो तो मैंने फिल्टर का बताया था। ठीक है, कि भाई आप फिल्टर अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर। अच्छा जी, अब आप हमने जो है यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर लिया। फॉर्मूला पुट करने के बाद अब हमने क्या करना है कि हमें तो इन्फॉर्मेशन सबकी चाहिए। मैंने यहाँ से तमाम जो हेडिंग्स आ रही है इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपने इसको क्या करना है, ड्रैग करके देखिए। जब मैं इसको आगे लेकर आ रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे ये एरर दे रहा है, वैल्यू दे। तो इसे आपने ये करना है कि आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद डबल क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। अब डेटाबेस क्या है, डेटाबेस हमारा ये है कि वो हमारी पूरी जो शीट है ये डेटाबेस है। अब हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो शीट में से ही चाहिए। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि इसको हम फिक्स कर देंगे। F4 का बटन प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ये जब आप इसको ड्रैग करके आगे लेके जाएंगे तो ये चेंज नहीं होगा, ये डेटाबेस है हमारा। ठीक है, और रोल नंबर जो है हमारा हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको भी आपने क्या करना है, F4 का बटन प्रेस करके फिक्स कर देंगे। तो ये भी जब हम ड्रैग करके आगे लेके जाएंगे तो ये भी हमारा सेम रहेगा। मैंने एंटर प्रेस किया। ठीक है, अब आपने यहाँ पर आना है, अली के सेल को आपने सेलेक्ट किया।
और सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से पकड़ के आप इसे ड्रैग करके आगे तक लेकर आ जाए, ठीक है, जहाँ तक आपको चाहिए। जैसे ही आप क्लिक छोड़ेंगे, देखिए सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन आप देखिए मेरे पास परसेंटेज है, तो मैं पहले इसको सेट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको परसेंटेज के सेल को सेलेक्ट किया, हमें 1 नंबर चाहिए, ठीक है, 1 डेसिमल चाहिए। अब हम चेक करते हैं रोल नंबर चेंज करके, कि मैंने यहाँ पर जो है रोल नंबर में लिख लिया जैसे 1104, एंटर प्रेस किया, तो अब देखिए मुझे ये बता रहा है कि 1104 पे जो है वो खालिद स्टूडेंट है, ठीक है। ये देखिए मेरे पास 1104 पे खालिद स्टूडेंट आ रहा है। उर्दू ये में इसके 48 मार्क्स हैं, इस्लामियात में 51, SST में 70 मार्क्स हैं, मैथ में इसके जो 48 मार्क्स आ रहे हैं। आप देखते रहे तो पूरा इसका जो हमारे पास आ रहा है वो ग्रेड क्या आ रहा है, A ग्रेड आ रहा है। यहाँ पे देखें ग्रेड इसका A आ रहा है हमारे पास, ठीक है, पास है। रैंक नंबर क्या है इसका 4 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो रैंक नंबर जो आ रहा है वो हमारे पास 4 आ रहा है, ठीक। अब डी गेट का जो फॉर्मूला है ये बेहतरीन फॉर्मूला है कि इसको आपको बार बार कभी पेस्ट नहीं करना, आपने बस उसको जो है फिक्स करना है वैल्यूज को, और उसके बाद इसको ड्रैग करके लेकर जाए तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा, ठीक है। बस आपने एक तरह से समझिए, जो मैंने आपको फिल्टर्स का बताया था, फिल्टर में एक एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही, लेकिन पूरी शीट हमारी इसमें क्या हो रही थी, हाइड हो रही थी। फिर हम किसी रोल नंबर को सिलेक्ट कर रहे थे तो फिर हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दे रही थी। अगर कोई ये वीडियो मेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मेरी पिछली वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।